तो परिवार भरोसे है सपा कांग्रेस, ये सबसे बड़ी बात है। परिवारवाद पॉलिटिक्स से लोकतंत्र को खतरा है, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम जिन पर आज चर्चा करेंगे। क्या 2024 में भी फेल होगा सपा गठबंधन? सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपने देखा होगा बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ था 2024 में, फायदा कौन ले गया? मायावती। ये हमारे तमाम सवाल है, आज के सवाल। आज के सवालों पर चर्चा होगी, मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इसके पीछे पूरी योजना समाजवादी पार्टी को कमतर आंकने की, उसके से परेशान होकर चिंता में समाजवादी पार्टी के दूसरे तरीके से हमला करने की है, ताकि एक संदेश खराब करने की कोशिश की जाए। वह इस प्रकार की हरकतें करने का काम जरूर करता है जिससे सरकार को बदनाम किया जाता है, लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं है कि इस प्रकार की ओछी हरकतों से उनको फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उनके निशाने पर है, उनकी प्रायोरिटी पर है, और वो इससे परेशान है। हम लोगों को सतर्क, सावधान और पूरे मनोयोग से अपना काम करते रहना चाहिए। अभी तक तो लोग मोदी जी की लहर को देखे हैं। 2024 में सुनामी बहेगी। आज सुनामी में एक भी सीट दूसरे को नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। तो देखिए, जिस तरह अभी 5 राज्यों के नतीजे आए और उसके बाद अब चुनावी शंखनाद हो गया लोकसभा का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर भी हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। आप सोचिए, यूपी के दौरे पर हैं और इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी को टारगेट किया, परिवारवाद की राजनीति को टारगेट किया। एक बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ अवनीश त्यागी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनु पासवान है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक रंजन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, मोदी जी ने सही कहा, बहुत सहारा लेते हैं आप, लेकिन डूब जाते हैं। देखिए जयप्रकाश जी, मोदी जी अपनी पार्टी और अपनी चिंता करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। और ये इन्होंने कितने तिनकों का सहारा ले रखा है। समाजवादी पार्टी ने तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने संभावनाएं तलाशी थी कि उत्तर प्रदेश और देश को कम से कम इस जो हुकूमत चल रही है इससे निजात मिले, और एक अच्छी सरकार जो है हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में रहे। लेकिन ये तो इनको जवाब देना चाहिए मोदी जी को कि इन्होंने छोटे छोटे दलों का तलाश रखा। क्यों तिनका ढूंढ रहे हैं आप? तो यही तो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री, ये क्या आप में ताकत नहीं है? अरे तो ये आप लोग, अरे तो ये क्यों तिनका ढूंढ रहे हैं? ये अरे जयप्रकाश जी, ये क्यों तिनका ढूंढ रहे हैं? इनको तिनके की कहां जरूरत पड़ जा रही? वही ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पानी पी पी करके बोरा भर भर के इनको गाली देते थे, आज उस तिनके की इनको क्यों आवश्यकता पड़ गई? वही अनुप्रिया पटेल जी, जो जिनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम बहुत जल्दी अपने अनुप्रिया पटेल जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब कि क्या मोदी, ये योगी जी का क्या परिवारवाद पार्टी में परिवारवाद तो है? देखिए जयप्रकाश जी, समाजवादी पार्टी परिवारवाद नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी संघर्षवाद की पार्टी है, संघर्षवादियों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। और ये क्या परिवारवाद की बात कर रही है? अखिलेश यादव के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? अखिलेश यादव के अलावा आपके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या? किसी को और मुख्यमंत्री बना सकते हैं समाजवादी पार्टी के अंदर?
देखिए ऐसा है ना कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कभी विकल्प है कोई आपके यहाँ कोई चेहरा ऐसा है अखिलेश यादव के अलावा? जयप्रकाश जी, हम ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते जो सिर्फ गेट पर खड़ा होकर के स्वागत को माला बनाने का काम करे। एक अपने मन से अगर एक विधानसभा में या एक लोकसभा में टिकट देने का काम दीपक रंजन, तो फिर आप लोग क्या सिर्फ दरी पट्टी बैनर पोस्टर ही लगाते रहेंगे क्या पार्टी के लिए? आप लोगों को फिर आगे मौका नहीं मिलेगा? तो मेरा एक सवाल मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा। बिल्कुल जब पार्टी का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों में समाजवादी पार्टी का विस्तार होगा। और अन्य राज्यों में जो अमरीश त्यागी जी, सुना आपने समाजवादी पार्टी का रिएक्शन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा, जो अखबार को एक इंटरव्यू दिया, उस पर उनका रिएक्शन आपने सुन लिया? देखिए जयप्रकाश जी, समाजवादी पार्टी ये नहीं, सारी क्षेत्रीय पार्टी और जो तथाकथित अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती आ रही थी, उस पार्टी में परिवारवाद का ऐसा होने लगा है कि जो उन पार्टियों को तो खत्म कर ही दिया है, उन्होंने लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाया। और ये जान लीजिए जयप्रकाश जी कि 2014 के बाद से खासतौर से मैं बात करूंगा कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से राजनीति का तौर तरीका, सोच और नया पैटर्न, एक नई तरह की क्रांति जो राजनीति यूपी के लिए पूरे देश की राजनीति में लाती है, उसको जनता को उसको स्वाद लग गया है, विकासवाद का स्वाद लग गया है। और सबका साथ सबका विकास जो नारा आदरणीय मोदी जी ने दिया, उसको जनता स्वीकार रही है, स्वीकारी नहीं रही, उसका भरपूर प्यार भी भारतीय। लेकिन त्यागी, तिनके का सहारा तो आप भी ले रहे हैं, वो सही तो कह रहे हैं भाई। ओपी राजभर को आप फिर ले आए, आपके साथ अपना दल की तरफ से भी अपना दल ऐसे आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आपके साथ भी तो है ही ना छोटे छोटे दल, उन्हीं के सारे आप भी तो यूपी को जीतना चाह रहे हैं। हम विचारधारा की पार्टी की बात करते हैं, विचारधारा की लड़ाई, विकास की लड़ाई करते हैं। विकास की लड़ाई नहीं करते, विकास को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जिस विचारधारा और जिस कार्यक्रमों के लेकर हम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चल रही है, अगर उसका कोई साथ आता है, उसको समर्थन देता है और उसकी साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना चाहता है, तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मकसद देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना और आम जनता की, गरीब आदमी की सेवा करना, उसका विकास करना, समुचित सर्वांगीण विकास करना। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है कि एक परिवार का विकास होता हो, एक क्षेत्र का विकास होता हो। और जिन परिवारवादी पार्टियों ने ये घुन लगाई राजनीति में, ये बीमारी लगाई, उनको जनता लगातार नकार रही। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात आपको करूंगा। अनु पासवान जी भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के। अनु जी, परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला पहले भी बोल चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया और सपा का भी नाम लिया कि परिवारवाद है। सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए जयप्रकाश जी, मैं एक बात बहुत लंबे समय से सुनती आ रही हूँ, जो परिवारवाद पे जो बार बार स्टेटमेंट आता है बीजेपी की तरफ से, खास तौर पे हम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से। देखिए मैं एक चीज समझती हूँ कि परिवारवाद के दो तरीके हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव परिवार, एक है डिस्ट्रक्टिव परिवारवाद। और जहां तक बात होती है कंस्ट्रक्टिव परिवारवाद में, तो वहां पे वो परिवारवाद की बात होती है जहां पे शहादत की बात होती है, जहां पे देश की एकता को बनाए रखने की बात होती है। और डिस्ट्रक्टिव परिवारवाद में वो लोग आते हैं जो सिर्फ अपने वंशज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और वो भी ऐसे लोग जो शायद उस क्षेत्र में पहले कभी नहीं थे, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के नाम के जरिए आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं परिवारवाद की, तो मोदी जी और बीजेपी किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हैं? क्या मैं पूछना चाहती हूँ, जो जय शाह जी हैं, वो कितने ज्यादा खिलाड़ी हैं क्रिकेटर के कि उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है? मैं बात करूं पंकज सिंह जी की, ये राजनाथ जी के बेटे हैं जो आज एमएलए बन के बैठे हैं। मैं बात करूं अनुप्रिया पटेल जी की, जो खुद सोहेल लाल पटेल जी के पुत्री रह चुकी हैं। मैं बात करूं पीयूष गोयल जी की, जो वेद प्रकाश गोयल जी की, भारती परवीन जी की मैं बात करूं, जो अर्जुन पवार जी के हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है जो आज ये लोग बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अनु जी वो ठीक है, आपने इनको उदाहरण दिया और समझाया भी, लेकिन परिवारवाद ये है कि आप राहुल गांधी के अलावा आप कांग्रेस क्या सोचती है कि कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा कांग्रेस से? नहीं, मैं आपसे सिर्फ 20 सेकंड लूंगी। एक बात मुझे ये बताइए कि ये जितने भी मैंने नाम गिनाए और जितने भी बीजेपी के नेता हैं,
या बीजेपी का कोई भी एक वरिष्ठ नेता ये बता दे कि जिसमें से बीजेपी के जो थे, क्या उनमें से कोई भी नेता भारत के लिए शहीद हुआ? ये परिवारवाद की बात करते हैं ना, और आप कई बार इन्होंने राहुल जी के ऊपर, क्या राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री कोई और बन सकता है कांग्रेस में? मैम मेरा सवाल, गांधी परिवार के अलावा कोई अभी बना सकते हैं? आप विकल्प सोच सकते हैं? अभी प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं आई, अभी तक तो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं करते हैं हम लोग। अभी तो सिर्फ बात हो रही है परिवारवाद की। हमने कब कहा कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मेरे अंदर प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। ये बात कभी उन्होंने अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मगर मोदी जी चिल्ला के कहते हैं कि मेरे नाम पे वोट दो। तो आप वहां पे आप मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते और आप दूसरे राज्यों में जाके कह रहे हैं कि आप मेरे नाम पे वोट दो और बीजेपी को जीता। क्या राहुल गांधी जी ने कभी अपने मुंह से ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, या कभी उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मेरे नाम पे वोट दो? बात आती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो परिवारवाद की बात करते हैं, बीजेपी के कितने ऐसे नेता हैं जो भारत के लिए शहीद हुए हैं? मगर मैं जवाब लूंगा इस पर, जवाब लूंगा बीजेपी से, लेकिन अरविंद जैन